हेलो हेलो, क्या हाल चाल। फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल मज़ेदार मैथ पर। फिर से हम आ गए एक नया टॉपिक नया वीडियो के साथ। आज का जवन हमारा टॉपिक है उसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। मतलब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, ये सब सीखना है। छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। पहला बात समझते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या चीज़ है। डिस्टेंस फार्मूला, सबसे पहली बात कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या चीज़ है। तो नाम से ही तो पता चल रहा है कि सर कोई फार्मूला है। हाँ, फार्मूला तो है और साथ में डिस्टेंस लगल है, तो इससे इतना बात और पता चल रहा है कि कोनो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है। हाँ, अब सुनो, हम लोग को इतना बात पहले से पता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, या फिर जिसको कि हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, वो क्या होता है। तो एगो प्लेन पर जहाँ एगो सीधा लाइन, एगो हॉरिजॉन्टल लाइन, एगो वर्टिकल लाइन, सीधा को वर्टिकल, ई वाला को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो ई बना देते हैं, जिसको कि हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नाम देते हैं। फिर उसके बाद इसी पर हम लोग जो नंबर लिख देते थे 1 2 3 4, इधर साइड में माइनस वाला, वो जो प्लेन बन के आता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। और डिस्टेंस फार्मूला क्या है, तो किसी कार्टेशियन प्लेन पर लाई करने वाला दो गो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमको बताता है ये डिस्टेंस फार्मूला। मतलब डिस्टेंस फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो कि कार्टेशियन प्लेन पर लाई करने वाला कोनो दो पॉइंट का हमको डिस्टेंस बताता है। जैसे मान लो कि एगो कार्टेशियन प्लेन है मेरे पास, कोनो कार्टेशियन प्लेन है जहाँ दो पॉइंट है, एगो पॉइंट है ए, एगो पॉइंट है बी। ए का जो कोऑर्डिनेट है मान लो -2,3 है, बी का कोऑर्डिनेट -7,4 है। तो इन दोनों के बीच का दूरी कितना होगा वो हमको देता है ये डिस्टेंस फार्मूला। तो हम इसको लिख सकते हैं a formula which gives us या gives the distance between 2 point on a Cartesian plane। मतलब एक वैसा फार्मूला जो हमको कार्टेशियन प्लेन पर लाई करने वाला दो पॉइंट का डिस्टेंस देता है। ठीक है, अब ये एक्चुअली फार्मूला होता क्या है ये समझो। जैसे मान लो ना, मेरे पास कोई दो पॉइंट है, एगो पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। x1 y1 मतलब x1 के जगह पर कोनो नंबर होगा, y1 के जगह कोई नंबर होगा। फिर मेरे पास कोई दूसरा का पॉइंट है b जहाँ जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। मतलब एगो पॉइंट a है, एगो पॉइंट b है। अगर हमको a और b के बीच का दूरी निकालना है, यानी ए बी निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होगा √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यानी कि जो दो गो पॉइंट हमको दिया हुआ है ए और बी, उनका एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लो। डिफरेंस मतलब दूसरा का में से पहला को घटा दो, या फिर पहला में से भी दूसरा को घटाएंगे तब भी कोई गलत नहीं होगा। काहे कि यहाँ पर जो आंसर आएगा उसका जब स्क्वायर करेंगे तो वापस से प्लस ही आ जाना है, यानी डिफरेंस लेना है हमको। और फिर उसके बाद है कि जो दो पॉइंट है उनका वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल के दोनों का स्क्वायर करके आपस में ऐड कर दो। ये जो फॉर्मूला है हमको कौनों दो पॉइंट के बीच का दूरी बता देगा कि दो पॉइंट के बीच में कितना दूरी होगा। अब हम एक सवाल लेके समझते हैं कि एक्चुअली काम कैसे करता है। जैसे मान लो मेरे पास एगो क्वेश्चन है, इफ़ p इज़ -6,7, मतलब p का कोऑर्डिनेट जो है ई है, और जब उसके बाद q का जो कोऑर्डिनेट है वो ई है, तो हमको बताना है कि p q के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि दो पॉइंट हमको p और q पता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एगो पॉइंट मेरे पास p है, यहाँ पर एगो पॉइंट मेरे पास q है। p का कोऑर्डिनेट है -6,7 और q का कोऑर्डिनेट है -1, -5। तो सबसे पहले हम इनमें ई x1 होगा, ई x2 होगा, ई y1 होगा, ई y2 होगा। तो फार्मूला जो कहता है वो है कि पी क्यू बराबर होगा रूट के अंडर x2 माइनस x1। x2 क्या होगा -1 माइनस x1 क्या है -6। अब इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी y2 क्या है तो -5 माइनस 7 जो कि y1 है इसका स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू रूट अंडर -1, ई बन जाएगा +6, -1 + 6 का स्क्वायर प्लस ई बन जाएगा -12 का स्क्वायर, जिसको कि हम अब आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। PQ इज इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ है -1 + 6 जो कि टोटल हो जाएगा प्लस का 5, यानी 5 का स्क्वायर प्लस
-12 का स्क्वायर, -12 का स्क्वायर। अब पी क्यू बराबर हो जाएगा √5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा यानी 144 आ जाएगा। फिर पी क्यू बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 5 4 9 4 2 6 1 का 1 169। हम जानते हैं कि जो 169 होता है वो 13 का स्क्वायर होता है, तो इस हिसाब से पी क्यू बराबर √169 है, तो पी क्यू बराबर 13 यूनिट हो जाएगा। तो हम यहाँ डाल सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू 13 यूनिट्स। ई यूनिट लिखने का मतलब है कि अगर जो कोऑर्डिनेट एक्सिस चल रहा है, अगर वहाँ सारा बात सेंटीमीटर में हो रहा है तो जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस में मतलब ई जिस कोऑर्डिनेट प्लेन पर का पॉइंट है ना, अगर वहाँ पर 1 यूनिट जो है अगर वो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा, अगर 1 यूनिट मीटर में है तो मीटर में आंसर आएगा। आज ज़्यादातर सेंटीमीटर में ही रहता है। तो इस हिसाब से हम लोग किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं ई डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके। और अभी आई बटन में वो लिंक आ रहा होगा जिसमें एक बहुत फेमस सवाल है इसी कंसेप्ट पर बेस की 3 पॉइंट को ना कोलिनियर कैसे साबित करते हैं। तो ई अभी जाके देख लो कि किस तरीके से साबित करते हैं। मिलते हैं फिर से किसी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।